हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस राम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। ये क्लास आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। यहाँ हम महत्वपूर्ण राजस्थान जी के टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको बस एक प्रॉमिस करना है, रेगुलर रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे बेटा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा पहला सेशन। स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1। राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली, बी विंध्याचल, सी सतपुड़ा, डी हिमालय। प्रश्न क्या पूछा है आपसे? राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, कौन सा जिला पूर्व का कश्मीर कहलाता है? ये बूंदी, बी कोटा, ऑप्शन सी माउंट आबू मीन्स सिरोही, ऑप्शन डी उदयपुर। क्या है पूर्व का कश्मीर कहलाता है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूर्व का कश्मीर कहलाता है? ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए बेटा। 2 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बेटा। उदयपुर अपनी झीलों, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूर्व का कश्मीर कहलाता है। क्या है बेटा? उदयपुर अपनी झीलों, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूर्व का कश्मीर कहलाता है, ठीक है। प्रश्न 2 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न संख्या 3। राजस्थान में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? ये केतड़ी, बी मदार, सी सालुंबर, डी कोटा। राजस्थान में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है बेटा, जल्दी कमेंट करके बताइए 3 का आंसर क्या है। वेरी गुड, राजस्थान में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? केतड़ी में पाया जाता है, ठीक है बेटा। केतड़ी तांबा परियोजना आसिया की सबसे बड़ी तांबा परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। क्या है? केतड़ी तांबा परियोजना आसिया की सबसे बड़ी तांबा परियोजनाओं में से एक है, इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन सी भोपाल सिंह एंड ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। बताइए क्या है बेटा? जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह II ने जयपुर की स्थापना की और इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह II ने जयपुर की स्थापना की और इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती या गग्गर, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? 5 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बेटा। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता, क्या है? हड़प्पा सभ्यता मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन का स्थल है, ठीक है। कालीबंगा क्या है बेटा? कालीबंगा हड़प्पा सिविलाइजेशन का स्थल है, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी लूनी या ऑप्शन डी गग्गर। प्रश्न क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, सोच समझ कर आंसर दीजिए जल्दी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बनास नदी अरावली से निकलकर चंबल में मिलती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। क्या है बेटा? बनास नदी अरावली से निकलकर चंबल में मिलती है, इसकी कुल लंबाई
कितनी है? वेरी गुड, 512 किलोमीटर्स। ठीक है बेटा, इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपसे। ऑप्शन ए 30 मार्च, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी एंड ऑप्शन डी 1 नवंबर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ था, इसलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8, मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? ये बप्पा रावल, ऑप्शन बी राणा संगा, ऑप्शन सी राणा कुंभा एंड ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? बताइए, 8 का आंसर क्या होगा बेटा? मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? वेरी गुड, बप्पा रावल। ठीक है, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, कब? 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की नींव रखी थी, इसलिए बप्पा रावल को मेवाड़ के संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, रणथंभौर का किला किस जिले में स्थित है? क्या है बेटा किला का नाम? रणथंभौर का किला किस जिले में स्थित है? करौली या सवाई माधोपुर या टोंक या कोटा? 9 का आंसर क्या है? वेरी गुड, सवाई माधोपुर। वेरी गुड। रणथंभौर किला यूनेस्को, याद रखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है बेटा, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, रणथंभौर किला क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये संबर, बी पुष्कर, सी राजसमंद, डी जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, बताइए, 10 का आंसर क्या होगा? जल्दी। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जयसमंद झील आसिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मीन्स आर्टिफिशियल झील है। ठीक है बेटा, जयसमंद क्या है? जयसमंद झील आसिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है? ऑप्शन ए जोधपुर क्षेत्र या ऑप्शन बी उदयपुर क्षेत्र या ऑप्शन सी कोटा क्षेत्र या ऑप्शन डी भरतपुर क्षेत्र। जल्दी बताइए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है? जल्दी बताइए, 11 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र को मारवाड़ कहलाता है। ठीक है, जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र को मारवाड़ कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, इज देयर एनी डाउट बेटा? कोई दिक्कत? चलेंगे हम आगे। वेरी गुड, चलिए, प्रश्न संख्या 12, पाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, ये वीरगाथा, बी नृत्य, सी चित्रकला, डी स्थापत्य। पाबूजी की फड़ किससे रिलेटेड है? जल्दी बताइए बेटा, वीरगाथा से रिलेटेड है। वीरगाथा में कौन सा रस प्रदान है? वीर रस प्रदान है। ठीक है, क्या है? वीर रस प्रदान है। ठीक है, पहला मतलब ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में गवर मेला कहाँ प्रसिद्ध है? ये अजमेर, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी मारवाड़ मीन्स जोधपुर या ऑप्शन डी कोटा। गवर मेला कहाँ प्रसिद्ध है? बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, गवर मेला मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र की स्त्रियों का पर्व है। क्या है बेटा? गवर मेला मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र की स्त्रियों का पर्व है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14, चौहानों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर या ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी बूंदी। चौहानों की राजधानी कहाँ थी? वेरी गुड, ऑप्शन ए
बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। यहाँ प्रसिद्ध अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है। ठीक है बेटा, यहाँ प्रसिद्ध क्या है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान का कौन सा जिला दान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी झालावाड़ एंड ऑप्शन डी बाराम। राजस्थान का कौन सा जिला दान का कटोरा कहा जाता है? 15 का आंसर क्या है बताइए जल्दी। 15 का आंसर क्या होगा बताइए बेटा। वेरी गुड, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोटा डिस्ट्रिक्ट चंबल नदी की सिंचाई के कारण धान की अधिक पैदावार वाला क्षेत्र है। ठीक है बेटा, क्या है? कोटा डिस्ट्रिक्ट चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी की सिंचाई के कारण धान की अधिक पैदावार वाला क्षेत्र है, इसलिए कोटा को मतलब कोटा डिस्ट्रिक्ट को धान का कटोरा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी डिजर्ट नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी केवलादेव गना। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्या है? डिजर्ट नेशनल पार्क है। लगभग 3162 मीन्स 3162 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है बेटा, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, भील जनजाति किस देवी की विशेष पूजा करती है? भील जनजाति किस देवी की विशेष पूजा करती है? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी गौरी, ऑप्शन सी बना देवी एंड ऑप्शन डी काली। 17 का आंसर क्या होगा प्यारे साथी बताइए। वेरी गुड, गौरी। ठीक है, भील जनजाति क्या है बेटा? भील जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य गौरी है। ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य क्या है? गौरी है, जिसे देवी देवताओं की पूजा के रूप में किया जाता है। क्या है? जिसे देवी देवताओं की पूजा के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18, गट्टा करी राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन किससे बनता है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी बेसन, ऑप्शन सी मक्का या ऑप्शन डी बाजरा। गट्टा करी राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन किससे बनता है? वेरी गुड, बेसन से बनता है। ठीक है, गट्टा करी राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन किससे बनता है? बेसन से बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए वसुंधरा राजे, ऑप्शन बी सुरेश देवी या ऑप्शन सी श्रीमती जलेरानी या ऑप्शन डी विजया राजे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 19 का आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों। बताइए बेटा 19 का आंसर क्या होगा? नाइनटीन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ये वसुंधरा राजे। ठीक है, वसुंधरा राजे 2003 में राजस्थान की पहली महिला सीएम बनी। ठीक है, वसुंधरा राजे 2003 में राजस्थान की पहली महिला सीएम बनी। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान? तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ये वसुंधरा राजे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1576 ईस्वी या ऑप्शन बी 1556 ईस्वी या ऑप्शन सी 1582 ईस्वी या ऑप्शन डी 1590 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है, जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा। वेरी गुड, 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21, कच्ची घोड़ी किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नृत्य या ऑप्शन बी वाद्य या ऑप्शन सी चित्रकला या ऑप्शन डी स्थापत्य। कच्ची घोड़ी किस प्रकार का है बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ये नृत्य है। ठीक है, कच्ची घोड़ी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें सजाई हुई नकली घोड़ी के साथ नृत्य किया जाता है। क्या है बेटा? कच्ची घोड़ी क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सजाई हुई नकली घोड़ी
के साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22, मेवात क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? ऑप्शन ए दक्षिणी, या ऑप्शन बी पूर्वी, या ऑप्शन सी पश्चिमी, या ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी। मेवात क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? जल्दी बताइए। 22 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी। ठीक है बेटा, मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर के आसपास का हिस्सा है। क्या है? मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर के आसपास का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन डी क्या है बेटा? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान का कौन सा जिला गुलाबी नगरी कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सोच समझ के उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए बीकानेर, या ऑप्शन बी जयपुर, या ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी बूंदी। राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट गुलाबी नगरी कहलाता है? जल्दी। वेरी गुड, जयपुर। ठीक है, क्या है? जयपुर। सेवनटीन 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह II ने जयपुर की स्थापना की और इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या है? गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24, राजस्थान के किस जिले में चंद्रभागा मेला लगता है? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। राजस्थान के किस जिले में चंद्रभागा मेला लगता है? बताइए। वेरी गुड, बूंदी। ठीक है, मीन्स राजस्थान के बूंदी जिले में चंद्रभागा मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या क्या है? 25। प्रश्न संख्या 25, किस राजा ने कुंभलगढ़ किला बनवाया था? क्या है? किस राजा ने कुंभलगढ़ किला बनवाया था? ऑप्शन ए राणा प्रताप, या ऑप्शन बी राणा कुंभा, या ऑप्शन सी राणा सांगा, या ऑप्शन डी बप्पा रावल। किस राजा ने कुंभलगढ़ किला बनवाया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसकी दीवार चाइना की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। अच्छा, देखिए, इसकी दीवार चाइना की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, राजस्थान में गिरासिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? 1 मिनट बेटा। राजस्थान में गिरासिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उदयपुर व सिरोही, ऑप्शन बी जयपुर व अजमेर, या ऑप्शन सी जोधपुर या बीकानेर, या ऑप्शन डी भरतपुर व करौली। 26 का आंसर क्या है? वेरी गुड, उदयपुर व सिरोही। ठीक है, कहाँ पाई जाती है गिरासिया जनजाति? उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चंबल बेसिन का यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? ऑप्शन ए जैसलमेर, या ऑप्शन बी बाड़मेर, या ऑप्शन सी बीकानेर, या ऑप्शन डी जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वेरी गुड, जैसलमेर आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 29, क्यात किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वीरगाथा साहित्य, ऑप्शन बी संगीतवाद, या ऑप्शन सी स्थापत्य कला, या ऑप्शन डी लोक नृत्य। क्यात किसे कहा जाता है बेटा? वेरी गुड, वीरगाथा साहित्य को क्यात कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। तो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।